फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब हरियाणा के अंदर जो एडीए का पेपर है वो उसकी डेट भी जा चुकी है। अब जो बच्चा सीरियस था वो तैयारी में लग चुका है, लेकिन जो बच्चा सीरियस नहीं था वो अब एक साइड लगेगा, क्योंकि जब एकदम से एडवर्टाइजमेंट आती है तो सभी को लगता है मैं भी तैयारी कर लूं, मैं भी तैयारी कर लूं। लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक चलता जाएगा उन लोगों को टेंशन होगी और वो एक साइड पकड़ जाएंगे, क्योंकि उनको तैयारी नहीं करनी होती। पहले क्या होता था जी, लॉ का सिलेबस होता था, प्रैक्टिस कर रखी है, लॉ आती है, सिलेबस आता है, एज इट इज पेपर दे दिया। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब की बार है जीएस स्क्रीनिंग का पेपर, और उस जीएस स्क्रीनिंग के पेपर में बहुत सारी परेशानियां पैदा होने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो है, जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं भाई, इंडियन हिस्ट्री लगभग लगभग 15 नंबर के आने वाली है, और इंडियन हिस्ट्री को इटसेल्फ कवर करने के लिए 15 दिन चाहिए। अगर कोई डायरेक्ट आपको तैयारी करवा रहा है ना, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई कैसे भी करवा रहा है, उसको भी 15 दिन लगेंगे। लेकिन आपको तो हिस्ट्री का ऐसे बै तक नहीं पता, तो आप कैसे उसको 15 दिन में कवर करोगे, ये आपके लिए चिंता का विषय है। उसके लिए आपको कुछ स्मार्ट आइडिया ढूंढने पड़ेंगे जिससे आप एकदम से वो सिलेबस है कंप्लीट कर पाओ। विद्यार्थी के पास भी सॉल्यूशन है। विद्यार्थी आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आया है, और उस सॉल्यूशन में हम बात करेंगे 4999, मात्र इतने रुपए में आपको पूरा का पूरा जो जीएस स्क्रीनिंग का पेपर है एडीए का वो करवा कर देगा। और जो लास्ट डेट रहेगी हमारी 15 अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा, ताकि आपको एकदम से पूरा का पूरा जो रिवीजन है 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन आप कर पाओ। ठीक है, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी बैच की बात थी। अब हिस्ट्री को किस तरीके से कवर किया जाए और हिस्ट्री में क्या पढ़े, वो भी एक सवाल है। लेकिन जो बच्चा अब की बार पहली बार आया है, और जो बच्चा पहले से तैयारी कर चुका है, जिसने हरियाणा सिविल सर्विस की तैयारी की हो या यूपीएससी की तैयारी की हो, उसके लिए तो बहुत आसान पेपर है, क्योंकि उसने तो उस लेवल का जो जीएस वो पढ़ रखा है। अब क्या किया जाए? बहुत सारे जो लोग हैं वो घटना चक्कर को लेकर बातें कर रहे हैं। भाई घटना चक्कर पढ़ लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि घटना चक्कर बहुत बड़ी किताब है, इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्कर में लगभग लगभग 800 से ज्यादा पेज हैं, और एक पेज पर 50 से ज्यादा फैक्ट है। तो आप कहां कहां से और कितना कवर करोगे? ऐसे ही जो ज्योग्राफी के घटना चक्कर है उसमें भी 800 से ज्यादा पेजेस हैं, और हर पेजेस पर 50 से ज्यादा फैक्ट है। साइंस में भी इसी प्रकार है। तो कहां कहां से क्या क्या कवर करोगे? जो बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी महाभारत होने वाली है। अब क्या किया जाए? करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मन लगाकर लाइब्रेरी के अंदर जाकर बैठिए। भाई लाइब्रेरी ही एकमात्र सॉल्यूशन है जो आपकी तैयारी करवा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हमारी प्रैक्टिस है, हम प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में जाकर, तो वहां से काम नहीं चलेगा भाई। काम जब चलेगा जब आप लाइब्रेरी में जाकर बैठोगे। आपको समय देना पड़ेगा लगभग लगभग 8 घंटे डेली के। अगर आप ये 8 घंटे डेली पर देते हो तो आपका सिलेबस एकदम से कवर होता हुआ दिखाई देगा। एक छोटी सी स्ट्रेटजी मैं आपके लिए लेकर आया, और उस स्ट्रेटजी में मैं आपके लिए बात करता हूं। जैसे आज जो तारीख है वो 3 सितंबर है, और 3 सितंबर में बात करते हैं तो हमारे पास मात्र मात्र 60 दिन का समय रहता है, 60 डेज। अगर मैं ये मानकर चलूं कि आपने 5 दिन तैयारी नहीं की, आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की, तो आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 55 डेज। अब उन 55 डेज को आप इस तरीके से बांट सकते हो भाई। ठीक है, 10 दिन में आप हिस्ट्री को कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद 3 दिन में इंडियन पॉलिटी को कवर कीजिए, 3 से 4 दिन में इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। देन 3 डेज में आप इकोनॉमी को कवर कीजिए, 3 दिन में आप करंट अफेयर को भी कवर कर सकते हो, करंट अफेयर, ठीक है। और अगले 10 दिन में मैथ रीजनिंग के सवाल कीजिए, क्योंकि भाई लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आने की संभावनाएं, और हरियाणा जीके के लिए 5 से 6 दिन मोर देन सफिशिएंट है, एचआर जीके, ठीक है। और क्या रह गया भाई?
इंडियन हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस। भाई साइंस के लिए भी 5 से 6 दिन, तो आप लगाइए 10 दिन यहां पर, 13 दिन, 4 दिन यहां पर लगाइए, 17, 3 20, 23, 10 33 और 5 डेज भाई 38 और अगले 5 डेज 43। आपके पास लगभग ये मानकर चलिए 55 डेज में आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, अगर आपके पास डेडिकेशन है। अगर आप डेडिकेशन से तैयारी करना चाहते हो तो मात्र 55 डेज में आप इटसेल्फ सेल्फ स्टडी से पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर सकते हो। आप दिन डिसाइड अपने हिसाब से कर लीजिए। अगर आप एकदम से तैयारी शुरू करना चाहते हो तो विद्यारथ के पास सॉल्यूशन है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिटेल भी मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चा सेल्फ स्टडी के बेसिस पर तैयारी करना चाहता है तो वो सबसे ज्यादा जोर कहां लगाए, जहां उसे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले। सबसे ज्यादा जोर वो इंडियन हिस्ट्री पर लगाए, भाई 15 नंबर की आने वाली है। उसके बाद जनरल साइंस के जो सवाल हैं उस पर जोर लगाइए, वो भी 15 नंबर के आने वाले। मैथ रीजनिंग के सवाल को देखकर जाना जरूरी है क्योंकि वहां से लगभग 20 क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो अगर मैं इन 3 सब्जेक्ट को लेकर चलूं तो 50 नंबर का सिलेबस कवर होता है, और 50 नंबर बहुत होते हैं भाई। आपको मात्र 65 नंबर चाहिए। अगर आपके नंबर आए 50 तो आपको जो डायलेमा है, मतलब ये 2 सिचुएशन में नहीं आएंगे। अगर आप 50 नंबर आते हैं तो आपके पास 2 सिचुएशन होगी, मेंस की तैयारी करनी चाहिए या अपना रेगुलर वर्क कर देना चाहिए। तो वहां एक उस सिचुएशन से बचने के लिए आपको 65 नंबर चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं तो यहां हिस्ट्री में अगर आप 10 नंबर ले लेते हो और इस साइंस में आप 10 नंबर ले लेते हो, इसमें ज्यादा भी आ सकते हैं भाई, 12 भी आ सकते हैं। अगर मैथ में 15 नंबर आ जाए तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एक बता दूं तो लगभग 37 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इस 50 नंबर से आ गए आपको। और बहुत आसान है, लेकिन आसान उसके लिए होगा जो डेडिकेशन से तैयारी करेगा, जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर समय देगा। आप लोगों को ऐसे बैच तक नहीं पता और आपको जीरो से हीरो बनना है, जीरो से हीरो। अब उस जीरो से हीरो बनने के पीछे जो मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब पढ़े तो पढ़े क्या, उसके लिए एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है, आप विद्यारथ के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ साथ आप लुसेंट को कवर कीजिए। हालांकि आप लोग कहोगे कि आपने तो मना किया था लुसेंट पढ़ने के लिए, लुसेंट से कुछ नहीं आता। लुसेंट से जब आएगा जब आप उसका बैकग्राउंड नॉलेज जानते हो। अब मैं एक चीज बताता हूं, अब दिल्ली की गद्दी पर खेमू आया। खेमू कब आया? 1556 में। कब? 7 अक्टूबर 1556 में बैटल ऑफ दिल्ली हुआ, बैटल ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इस बैटल ऑफ दिल्ली के जस्ट बाद 5 नवंबर 1556 को बैटल ऑफ पानीपत होता है, दूसरा युद्ध, ठीक है। ये चीजें ये यहां नहीं लिखी हुई, लुसेंट में नहीं लिखे हुए, ये कहां से आए? हेमू गद्दी पर बैठाया जरूर है लुसेंट ने, लेकिन किस युद्ध से आया, कैसे आया, कोई जानकारी नहीं। जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जब तक आप उस बैकग्राउंड नॉलेज को नहीं समझोगे आप कितना रट्टा मारोगे। रट्टा मारने के लिए 1 या 2 पेज होते हैं, 100 पेज का रट्टा नहीं लगता भाई। रट्टा लगता है 1 या 2 पेज का। जब आप लुसेंट को पढ़ते हो तो 1 पेज पर, 1 लाइन पर एक क्वेश्चन छिपा होता है, लेकिन उन सब लाइन को याद करने के लिए आपको उसकी बैकग्राउंड जाननी। बैकग्राउंड जानने के लिए लुसेंट काफी नहीं है, तो आप स्टैंडर्ड बुक पर जाइए। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का समय नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी से अगर आप काम करते हो, कहां से क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, विद्यारथ को फॉलो जरूर करना, क्योंकि विद्यारथ आपको हर एक एंगल पर, हर एक सब्जेक्ट पर वो सारी जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री को किस तरीके से कवर किया जाए, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री भी तो कवर करनी है, और एंशिएंट हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। जैसे अगर मैं यही बताऊं थोड़ा सा, एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो जैनिज्म से आते हैं। क्या जैनिज्म कवर करना चाहिए? लेकिन बुद्धिज्म भी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। भाई विद्यारथ को फॉलो करते रहिए, आपको जैसे ही अपडेट जो एडीए की तैयारी के लिए आपको पूरी की पूरी जो अपडेट है वो आपको विद्यारथ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।